हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रस और भेषज कल्पना का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण के घटक द्रव्य की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक से आपको सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे हिंगवाष्टक चूर्ण के। उसके बाद में हम देखेंगे उसकी निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान और उपयोग। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण। सबसे पहले हम देखेंगे उसका श्लोक क्या है। अगर उसका श्लोक लर्न कर लिया तो सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके उपयोग भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण। त्रिकटुक अजमोदा सेंधव जिरके द्वे समधरणम घृताणाम अष्टमो हिंगुभागः प्रथम कवलभुक्तम सर्पिष चूर्णमेत जनयति जठराग्निवातरोगाश्च हन्ति। ये हो गया अब हिंगवाष्टक चूर्ण का श्लोक। तो जो सबसे पहली वाले जो 3 लाइन है, त्रिकटुक अजमोदा सेंधव जिरके द्वे समधरणम घृतानाम अष्टमो हिंगुभाग, तो इनमें सारे घटक द्रव्य दिए हैं हिंगवाष्टक चूर्ण के। और बाद में जो 3 लाइन है, प्रथम कवलभुक्तम सर्पिष चूर्णमेतम जनयति जठराग्निवातरोगाश्च हन्ति, तो ये 3 लाइन में उसके सारे उपयोग दिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं उसके घटक द्रव्य से। तो घटक द्रव्य सबसे पहले है त्रिकटु यानी हम सबको पता है त्रिकटु यानी क्या, पिपली, सुंठ और मीरे। तो ये है उसके 3 घटक द्रव्य। ये तीनों भी लेने हैं हमें एक एक भाग, मतलब पिपली 1 भाग, शुंठी 1 भाग और मरीच भी 1 भाग लेना है। ये हो गए अपने 3 घटक द्रव्य। उसके बाद में हम देखेंगे सेंधव। ये याद कैसे करने हैं ये बाद में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से उसके घटक द्रव्य है। उसके बाद में क्या है, त्रिकटु के बाद सेंधव कितना लेना है हमें, 1 भाग लेना है। बाद में अजमोदा 1 भाग लेना है। जीरक में हमें 2 टाइप के जीरक लेने हैं, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, ये भी 1 भाग लेना है। शुद्ध हिंग भी हमें 1 भाग लेना है। बाद में हम देखेंगे इसकी निर्माण विधि में जो पॉइंट्स हैं वही आपको लिखने हैं। उपरोक्त सभी द्रव्यों का चूर्ण करें और कांच के जार में सुरक्षित रखें। निर्माण विधि में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो ऊपर के मैंने घटक द्रव्य दिए हैं उसका चूर्ण करना है और कांच के जार में उसको रखना है, बस यही है निर्माण विधि। बहुत इजी है। बाद में हम देखेंगे, अब इसकी ट्रिक देखेंगे हम, घटक द्रव्य अब इसके याद कैसे करने हैं। तो घटक द्रव्य की ट्रिक है, त्रिकटु से आज जीरक हिंग लाएंगे। त्रिकटु है पिपली, सुंठ, मीरे। स यानी कि क्या, सेंधव लेना है हमें। आज से हमें लेना है अजमोदा। जीरक से 2 टाइप के जीरक लेने हैं, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। हिंग से हमें लेना है शुद्ध हिंगुड़। यह हो गई उसकी ट्रिक। तो इस ट्रिक से हमें सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे हिंगवाष्टक चूर्ण के। हिंगवा अष्टक उसके नाम में है, अष्टक यानी कि 8, उसके 8 द्रव्य है। और हिंगु ये जो ऊपर के घटक द्रव्य है उससे 1/8 लेना है। तो घटक द्रव्य कितने हैं, 8, 1/8 यानी कि 1 भाग, मतलब सारे द्रव्य जो है इसके घटक द्रव्य वो सारे 1 भाग ही लेने हैं हमें। बाद में अब उसकी ट्रिक हो गई घटक द्रव्य याद कैसे करना है, वो ट्रिक बताई मैंने। त्रिकटु से आज जीरक हिंग लाएंगे। त्रिकटु से हमें त्रिकटु ही लेने हैं। स यानी कि सेंधव, आज से अजमोदा। जीरक से 2 टाइप के जीरक लेने हैं, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। हिंग से शुद्ध हिंग लेना है हमें। बाद में हम देखेंगे उसकी मात्रा है 1 to 4 ग्राम। यानी कि हम 1 to 4 ग्राम तक इसका सेवन कर सकते हैं। और बाद में हम देखेंगे इसका अनुपान प्रथम ग्रास घृत के साथ, मतलब कि सबसे पहला जो बाइट है वो हमें घृत के साथ लेना है। जो खाने का जो बाइट रहता है पहले का, तो वो हमें घृत के साथ लेना है। और इसके अतिरिक्त उष्ण जल, तक्र आदि से भी प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि अनुपान में हम उष्ण जल, तक्र ये भी ले सकते हैं। अब हम लास्ट में इसका देखेंगे उपयोग। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का उपयोग क्या है, मतलब क्लिनिकल बेस में हमें इसका क्या उपयोग रहता है। तो इसका उपयोग हम देखते हैं अभी। जठराग्नि प्रदीपक है, वातरोग नाशक है, प्रवाहिका गुल्म, उदावर्त, आनाह, अग्निमांद्य, उदरशूल और अरुचि गुल्म, इन सभी डिसीजेस में ये काम करता है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो ये हो गए उसके सारे उपयोग। तो गाइज इस लेक्चर में हमने क्या देखा, फिर घटक द्रव्य की मैंने ट्रिक बताई, निर्माण विधि देखी हमने, मात्रा, अनुपान और उपयोग भी देखे। अगर ऐसी फॉर्मुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक चाहिए होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।